कांग्रेस के इस कदम से छूट जाएगा विपक्षी दलों को पसीना, गजब का बनाया प्लान। कांग्रेस द्वारा शुरू की गई एक मुहिम से विपक्षी पार्टियों को पसीना छूट जाएगा। बता दें कि कांग्रेस लगातार पुराने खिसक गए जनाधार को समेटे जाने के प्रयास में जुट गई है और इसके लिए काम कर रही है। कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो जन जन तक पहुंचकर कांग्रेस से दूरी का पता लगाएं और उन्हें पुनः अपने साथ जोड़े जाने का प्रयास करें। रविवार को देवगांव में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष और निजामाबाद विधानसभा के कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी पूर्णमासी प्रजापति ने जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत दलित अधिकार मांग पत्र भरवाया। इस मौके पर उन्होंने बताया इसके माध्यम से कांग्रेस दलितों की मनोदशा को जानना चाहती है। उन्होंने दलित युवा परोपकारी महासभा के सदस्यों से मुलाकात की और उनसे 5 सूत्रीय मांग पत्र को पूरी तरह भरवाया गया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस लोकसभा 2024 के चुनाव के दृष्टिगत दलितों की मनोदशा को जानना चाहती है कि वो कांग्रेस से क्या चाहते हैं ताकि घोषणा पत्र तैयार किया जा सके। इस मौके पर प्रभु सोनकर, जगपत राम, प्रमोद कुमार, रमेश कुमार, रामजन्म, भगवान दास आदि मौजूद रहे। इस मौके पर हमने देवगांव पहुंचकर कांग्रेस उपाध्यक्ष पूर्णमासी प्रजापति से विस्तृत रूप से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा और क्या है कांग्रेस का प्लान। जी बताइए, क्या कार्यक्रम है आज आपका? भैया मैं पूर्णमासी राम प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, जी पूर्व प्रत्याशी विधानसभा निजामाबाद। जी ये कांग्रेस पार्टी द्वारा दलित अधिकार मांग पत्र भरा जा रहा है। जी कांग्रेस पार्टी ने एक मांग पत्र इधर भरवाना शुरू किया है। जी हमको पता चला जगपत राम जी परोपकारी संगठन के मुखिया के रूप में अपना एक संगठन का विस्तार कर रखे हैं। जी इन लोगों के संपर्क में आज मैं आया हूं। दलितों की आवश्यकता और मांग क्या है, जी वो कांग्रेस पार्टी इस मांग पत्र के बहाने के माध्यम से जानना चाहती है। जी तो ये मांग पत्र मैं जो है इन लोगों को सौंप रहा हूं। इसमें अपनी 5 बिंदुओं पर राय दे सकते हैं कि संविधान में कांग्रेस ने संविधान के तहत जो अधिकार समाज को दे रखा था, जी और वो अधिकार हमारा कहाँ रुक रहा है, कहाँ बाधित हो रहा है, उसको फिर कौन हमें दिला सकता है, वह भी। और दलितों के लिए 5 बातें वो कौन सी हो सकती हैं आगे दलितों के उत्थान के लिए। 5 बिंदुओं पर अपनी राय समाज के लोगों से मांगा जा रहा है कि 5 बिंदु समाज के उत्थान के लिए क्या हो सकते हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं। जी आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस अपनी वो जड़ अब तक नहीं जमा पाई जो पहले थी? हमको लग रहा है 40-42 साल हो गया तब से कांग्रेस सत्ता से दूर है। इसी क्या वजह हो गई कि कांग्रेस से दलितों का और मुसलमानों का मोह भंग हो गया? इस पे कांग्रेस अब पुनर्विचार कर रही है। ऐसा है जी कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, जी राष्ट्र और समाज से जुड़कर चलने वाली है, और राष्ट्र और समाज का रक्षक देश का संविधान है। जी और संविधान के तहत समाज को अधिकार मिलने का कहीं न कहीं विषय भी व्यवस्था से जुड़ता है। जी और व्यवस्था से जो विषय जुड़ पाया, कांग्रेस ने उसका समाधान किया। जी जो व्यवस्था से जुड़ नहीं पाया विषय, कहीं न कहीं वो कमी हमारे यहाँ तक उस विषय को पहुंचाने की रह गई हो हमारे लोगों के माध्यम से, जी जो हम न कर पाए हो, इसके लिए समाज हमसे दूर हुआ। जी और आज जो है देश का संविधान ही खतरे में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से हुआ है। आज संविधान खतरे में है। पहले संविधान हमारा बचेगा तभी अधिकार हमारा बचेगा। जी इसलिए आज संविधान को बचाने और समाज को अधिकार दिलाने के रास्ते पर कहीं न कहीं कांग्रेस अग्रसर है, और समाज के सभी तबकों से, सभी वर्गों से संपर्क साध रही है कि आगे क्या समाज के लिए कुछ किया जा सकता है जो समाज संविधान के तहत अधिकार प्राप्त कर सके। राहुल गांधी काफी मेहनत कर रहे हैं, प्रियंका गांधी को भी लोग आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। इसके संबंध में क्या कहेंगे? राहुल गांधी कहीं न कहीं कांग्रेस में व्यवस्था में बैठे लोग समाज से दूर हटे।
दूर कटते गए, समाज भी दूर भागता गया। जी राहुल गांधी इस विषय को पूरी तरह से समझ लिए हैं कि समाज से जुड़कर ही समाज को साथ खड़ा किया जा सकता है। जी इसीलिए वो कहीं भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से समाज के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और समाज को भी अब राहुल गांधी की आवश्यकता महसूस हो रही है कि राहुल गांधी कहीं समाज के सभी वर्गों के सभी लोगों के हित के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को व्यवस्था में जुड़ने पर साथ समाज खड़ा हो सकता है। तो वही समाज को जोड़ने के क्रम में हम लोग भी सभी विषय को लेकर दलित अधिकार मांग पत्र और समाज के हर विषय को कहीं न कहीं हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि समाज की आवश्यकता में कौन वो चीजें जो छूट गई हैं जिसको आज व्यवस्था में आने के बाद उनको पूरा किया जा तो ये मांग पत्र भरा जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, पहले लखनऊ जाएगा या सके। लखनऊ से दिल्ली जाएगा, हाई कमान के पास जाएगा। ये हाई कमान के निर्देश पर ही मांग पत्र भरा जा रहा है। मतलब इसका अवलोकन होगा कि लोग क्या चाहते हैं। हाँ, 5 इसमें बिंदुओं पर राय उनको देनी है जो अब तक कांग्रेस ने समाज को नहीं दे पाया है। वो आगे कौन से 5 बिंदु हो सकते हैं जो हम पूरा करें, समाज पूरा एक देश एक विचारधारा में खड़ा हो जाए। जी जी जी। कुछ जगह ऐसा है कि विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस अपने दम पर ढंग से चुनाव लड़ पाएगी या उसे बैसाखी का सहारा लेना होगा, सपा बसपा या अन्य पार्टियों का? आपको क्या महसूस हो रहा है? देखिए, ऐसा है जी कि कुछ राज्यों में जहां कांग्रेस जी सीधे भाजपा से मुकाबले में खड़ी है जी, वहां तो वो लड़ ही रही है, और जहां सीधे मुकाबले में नहीं है जी अन्य छोटे दलों की विचारधारा से भी समाज बटा हुआ है। जी, तो इन छोटे विचारधारा वाले क्षेत्रीय दलों को भी साथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के क्रम में कांग्रेस की सोच है। जी। लेकिन बसपा से इनका अब तक कोई समझौता नहीं हो पा रहा है, तो क्या इसका नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? बसपा के तरफ से भी कई बार ऑफर गया है, कई बार मीडिया के माध्यम से स्पष्ट भी हुआ है कि बसपा भी गठबंधन में आना चाहती है जी, लेकिन कोई कारण है जी जिसके नाते वो नहीं आ पा रही हैं। कारण कई हो सकता है मुझे लगता है कि सरकार कहीं न कहीं क्षेत्रीय दलों को इतनी बुरी तरह से धमका रखा है जी, कि वो कांग्रेस के साथ न जुड़े, कांग्रेस के गठबंधन में न जाए, इंडिया के गठबंधन में न जाए। जी, अगर वो अलग रहेंगे तभी हम जो है फिर सत्ता में वापसी कर लेंगे। जी, तो कहीं न कहीं डर के नाते भी कुछ दल क्षेत्रीय नहीं इंडिया गठबंधन से जुड़ रहे हैं, और जिस दिन लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होगी उसके बाद सभी दल कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन में आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन सपा से इनका पहले से समझौता था, अब तो लग रहा है कि मामला बिगड़ जाएगा। अब तो कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष आपके कि पूरा 80 सीट पे कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की तैयारी करें। तो क्या ये संकेत नहीं है कि सपा से जो गठबंधन इंडिया संगठन में हुआ था, हमको तो लग रहा है कि वो धीरे धीरे बिगड़ रहा है? ऐसा नहीं महसूस हो रहा है आपको? नहीं, ऐसा है जी कि अखिलेश के भी बयान से कई बार ये आया है जी कि हमारा लोकसभा चुनाव में गठबंधन है, राज्यों में गठबंधन नहीं है। जी जी जी, तो ये तो संकेत उनके तरफ से भी आ रहा है जी, ये संकेत कांग्रेस के तरफ से भी आ रहा है जी, कि कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हमको गठबंधन से जी, लड़ना है जी, कि गठबंधन से नहीं लड़ना है। लेकिन हमको कहीं न कहीं गठबंधन से भी लड़ने के लिए जी, कांग्रेस की इकाइयों को तो खड़ा करना ही है, जी, जी, कांग्रेस के मजबूत संगठन को भी सामने खड़ा करना ही है। जी, तो ऐसा हम भी कर रहे हैं। जी, जब 80 सीटों पर लड़ने की तैयारी के नाम पर हम कार्यकर्ता को नहीं खड़ा करेंगे तो इंडिया गठबंधन के चुनाव लड़ने पर भी हमारे कार्यकर्ता गठबंधन के प्रत्याशी के साथ कैसे खड़े होंगे? जी। तो कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव में समझौता हो, विधानसभा चुनाव में फिर समझौता ना हो पाए, ऐसा भी? नहीं, हमारी भी कांग्रेस की भी राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे यूपी का चुनाव ले लीजिए, जी, कांग्रेस को भी सबकी जरूरत है और सबको कांग्रेस की भी जरूरत जी, है। जी। राष्ट्रीय स्तर पर तो ये समझ में आ रहा है कि बगैर कांग्रेस के कोई भी बिना कांग्रेस चल नहीं सकता। अगर ये सोचते हैं कि हम मोदी को हरा पाएंगे अकेले, जी, जी, तो ये भी संभव नहीं है। जी, और हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश में
कांग्रेस मोदी को हरा पाएगी तो ये भी संभव नहीं है। जी लेकिन समान विचारधारा वाले सभी मिलकर साथ खड़े होंगे जी तो समाज कहीं न कहीं सम्मान भी समान तरीके से चाहता है ना। जी कोई भी दल सम्मान चाहेगा तभी तो साथ खड़ा होगा। जी जी। आखिर क्या वजह है कि यहाँ लोग कांग्रेस से काफी दूर होते चले गए और कांग्रेस ने प्रयास नहीं किया, या ऐसा मौका आया कि दूसरे हथिया लिए इनके वोटों को? आपको क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हुआ? कहीं न कहीं सत्ता में कांग्रेस के रहते हुए जी सत्ता में कांग्रेस के ही लोग कहीं न कहीं जनता से कटने लगे, जी और जनता से जब कटने लगे तो जनता को भी कहीं न कहीं राजनीति में व्यवस्था से जुड़कर चलने की जरूरत होती है। जी जिसने जनता से संपर्क किया, जो अपनी सोच को लेकर जनता को अपने साथ खड़ा किया, उसी में कांग्रेस से समाज की दूरी हुई जी और कहीं न कहीं समाज से कांग्रेस कटी और कमजोर हुई। जी लेकिन आज राष्ट्रीय स्तर पर समाज को भी महसूस हो रहा है कि कांग्रेस हमारी आवश्यकता है, और कांग्रेस को भी ये एहसास हो गया है कि समाज के सभी तबकों को साथ लेकर हम चलेंगे, जी। तभी हमारे साथ समाज खड़ा रहेगा। महसूस हो रहा है कि कांग्रेस से चूक हुई है, चूक ये तो मानना ही पड़ेगा, ये तो इसमें कोई शक नहीं। ये तो जो सही है उसको तो मानना ही पड़ेगा। जी जी जी, अगर उसी हम को दूर वर्क कर करने रहे का हैं, राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं जी जी कि जो चूक हुई है उसको दूर किया जाए, उसी को लेके दलित अधिकार मांग पत्र भराया जा रहा है ताकि लोगों की राय जानी जा सके जी कि जी। हम दलित लोग क्या चाहते हैं। अब इसको समाज में तमाम सोच के लोग हैं, जी ये मांग पत्र भरने के बहाने जी तमाम लोगों के विचार जाएंगे ना, जी 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 तो उन विचारों को समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन कौन सा विषय जी व्यवस्था से जोड़ने की जरूरत है, वैसे वो जोड़ा जाएगा। जी। तो क्या ये जन जन तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी या कुछ खास लोगों तक ही नहीं, पहुंचेंगे? उत्तर प्रदेश में हर जनपद में 2500 फार्म जी भरे जा रहे हैं, जी तो आजमगढ़ से भी 2500 फार्म ये भरे जाएंगे। जी ये दलित लोगों के बीच ही फार्म भरे जाएंगे। जी 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 तो 2500 परिवार आजमगढ़ से कहीं न कहीं हमारे सिस्टम से जुड़ेगा ना। जी। हाँ, एक कार्यकर्ता जुड़ेगा तो उसका परिवार जी, जुड़ेगा, रिश्तेदार जुड़ेंगे तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही। तो ये कहीं न कहीं हम उनके विचार से जुड़ेंगे जी 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 और वो हमारी व्यवस्था से जुड़ेंगे। जी। चलें, आप ये लालगंज विधानसभा या लोकसभा के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? और वैसे तो जो हम पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, जी जिले स्तर के पदाधिकारी, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि जिम्मेदार लोग भी कहीं न कहीं किसी संगठन और किसी समाज के बीच में जाकर मतलब ये फार्म भरवाएं। जी बाकी ब्लॉक इकाइयों को ये मांग पत्र जो है सौंपा गया है, जी वो अपने तरीके से भराएंगे। जी तो मैंने आज आजमगढ़ जनपद में देवगांव जी जी। पहली बार आप यहाँ आए हैं? जी, देवगांव में इस संस्था के माध्यम से मैंने इसकी शुरुआत यहीं देवगांव से आप करेंगे? जी जी। तो कितना लोगों से आज मिलेंगे? आज तो इन जिम्मेदार लोगों से मिल लिया हूँ। जी अब यहाँ मैंने 15 फार्म दे दिया। 15 लोग तो पहले मेरे परिवार के हो जाए, जी 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 पहले इस विचारधारा से सहमत हो जाए, जी तो 15 आगे जो है 1500 लोगों को जोड़ेंगे ना। जी। तो पुराने कार्यकर्ताओं से अभी मिला जा रहा है या आम पब्लिक से भी मिलेंगे क्या? नहीं, अब ये एक संगठन है तो एक संगठन एक आम जी पब्लिक का ही है ना। जी 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 ये समाज में आम संगठन चल रहा है ना। जी। हाँ, इनका दलित तो युवा संगठन मोर्चा उत्तर प्रदेश का काफी सक्रिय है हमारे जगपत जी। भाई। तो अब इस संगठन से जुड़ने का मतलब है जी कि अगर यह लोग सहमत होंगे तो इनसे जुड़े हुए सारे लोग सहमत होंगे जी ना। जी, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ऐसे हमारे मांग पत्र का जो विस्तार होगा आगे, जी। तो उसके लिए हम लोग मांग पत्र आगे भी बढ़ाकर भेजेंगे। तो 2024 एकदम नजदीक है, तो उसके लिए क्या केंद्रीय स्तर पे कुछ ऐसा आदेश मिला है कि आप कितना सक्रिय हों कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार तो नहीं है लेकिन कार्यकर्ता सक्रिय हो जाएं? इसके लिए सिर्फ ये दलित अधिकार मांग पत्र भरने से ही काम नहीं चलेगा, इसके लिए कुछ उनको आश्वासन देना होगा। उनकी जो पुरानी आकांक्षा थी टूट गई, उसका उनको भरोसा दिलाना होगा, तब न जुड़ेंगे। उसके लिए क्या कर रहे हैं ये लोग? ये तो चुनाव घोषणा पत्र में आएगा जी हम क्या करने जा रहे हैं। जी चुनाव घोषणा पत्र में आएगा, जी तो घोषणा पत्र में आने से पहले विषय तो पहुंच जाने चाहिए। जी जी तो एक मांग पत्र के बहाने समाज की भावना तो जाएगी वहां तक। जी जी
तो उसी से मांग पत्र तैयार होगा ना। जी तो हम समाज के लिए आगे सत्ता में आने पर, व्यवस्था में आने पर क्या कर सकेंगे, जी ये सारी बातें तभी ना आएंगी। जी। चलें, आपसे मुलाकात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।